नमस्कार, आपका स्वागत। और इस अंक में हम जानेंगे ट्रेंड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी सीएसई, यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो परीक्षा पद्धति है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति क्या है, और जो एक ट्रेंड में चले आ रहे हैं किन खंड से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, किस प्रकृति के पूछे जाते हैं, इस सब के जो जानना है, जो इसका परीक्षण करना है, वही है ट्रेंड एनालिसिस। आसान से तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक प्रश्न ले लेते हैं और उसके बाद आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ट्रेंड एनालिसिस किया कैसे जाए। तो देखिए, ये एक प्रश्न है जो कि 2013 में पूछा गया था प्री में। ठीक है, ये प्रश्न जो है 2013 का है और प्री में पूछा गया था। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है, देखिए पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न क्या है। ठीक है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं: भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है, कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो आपको इन दोनों कथनों पर विचार करना है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर देना है। तो इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है, एक तो इतिहास से पूछा गया है, पहली बात। दूसरी बात, विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा, आपको साम्राज्य जान लेना है कि किसका रहा है। ठीक है। तीसरा, उस साम्राज्य के जो शासक हैं, उस साम्राज्य में जो शासक हुए वो कौन कौन है। और अगली जानकारी, उस साम्राज्य की आपको यह चेक कर लेना है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति उनकी कैसी रही। तो यह सब आप जब जान लोगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न की प्रकृति क्या है, कहाँ से पूछा गया है। अगर आसान से शब्दों में मैं आपको कहूँ तो ये जो प्रश्न है, इतिहास के विजयनगर साम्राज्य के अर्थव्यवस्था वाले खंड से पूछा गया है। इसी प्रकार आप अन्य जो प्रश्न पत्र जो आप हल करेंगे उनमें भी आप सेम यही पाएंगे कि कोई प्रश्न अगर पूछा गया है तो किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, उस सब्जेक्ट में उस खंड से, कौन से खंड से वो पूछा गया है, उस खंड में भी कोई सब टॉपिक है क्या, तो वो अगर वो सब टॉपिक है तो वह कौन सा है, उससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है ये। तो इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में अगर हम बात करें तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा, कारखाने के निजी जो स्वामी होते थे वो एक औद्योगिक कर भी दिया करते थे। ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करते हुए पहले तो मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बताऊँ आपको। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के विषय में बताने लायक कि इसकी जो स्थापना है 1336 में, कब की बात कर रहा हूँ, 1336। तो 1336 में जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का, इन दो लोगों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इतिहास में ये मध्यकालीन वाले इतिहास के खंड से आया है। मध्यकालीन इतिहास, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य से ये प्रश्न पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की कराधान व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था वाले खंड से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया 1336 में स्थापना होती है
कृष्ण ये विजयनगर साम्राज्य की, और हरिहर और बुका जो है इसकी स्थापना करते हैं। अब बात करूं कृष्णदेव राय के विषय में, तो जो कृष्णदेव राय है ये तुलु वंश का एक महान शासक था। जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें जो तुलु वंश हम पढ़ते हैं, तुलु वंश का जो है ये महान शासक हुआ करता था। इसकी कुछ उपाधियां भी आप पाएंगे। तो इसकी उपाधियों में आप देखेंगे कि इसे आंध्र पितामह कहा जाता था, आंध्र पितामह। इसी प्रकार जो है इसे आंध्र भोज भी कहते थे, आंध्र भोज। और इसकी अन्य इसी प्रकार की और भी उपाधियां थी। अर्थव्यवस्था वाले खंड में अगर बात करें तो इनके समय में विवाह कर भी चलता था, यानी विवाह करने पर कर देना पड़ता था। लेकिन कृष्णदेव राय ने ये विवाह कर समाप्त करा दिया था। यह सिर्फ एक अच्छा शासक ही नहीं था बल्कि साहित्य में भी इसकी अच्छी रुचि थी, ये जो कृष्णदेव राय है। और इसने आमुक्तमाल्यदा की रचना भी करी। किसकी रचना करी? आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा। ठीक है, तो आमुक्तमाल्यदा की रचना इसने करी। और यह जो आमुक्तमाल्यदा है यह तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय है इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि भी बैठा करते थे। और उन 8 कवियों को जो है अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज उन्हें कहा जाता था। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया था, और ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं अभी आपको यहाँ पर दे पाया। तो ये सब बताने से जो मेरा तात्पर्य है, ये सब मैं इसलिए ही बता रहा था कि ट्रेंड एनालिसिस आखिर करते कैसे हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस में हम 2-3 बातें चेक कर लेते हैं। पहला कि जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है वह किस सब्जेक्ट से कितनी है, किस सब्जेक्ट से प्रति वर्ष जो है यानी हर साल जो है कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी 12 पूछे जा रहे हैं, कभी 13 पूछे जा रहे हैं, किसी से 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह उस सब्जेक्ट के किस खंड से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा हम उसमें टॉपिक डाल लेते हैं। तीसरा, अगर वह उस टॉपिक से आया है तो उस टॉपिक में भी तो कुछ सब टॉपिक होंगे। जैसे अभी यही इस हिस्ट्री वाला जो हमने प्रश्न किया, जैसे इसमें ही हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य में भी तो राजनैतिक खंड है, आर्थिक खंड है, सामाजिक है। उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में भी काम किया ही होगा, विज्ञान के क्षेत्र में भी किया होगा। जैसे मैंने कहा कि आमुक्तमाल्यदा के वो रचनाकार भी हैं, तो यानी साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ होगा। तो इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य के किस खंड से प्रश्न पूछा गया है, यही सब चेक करना ट्रेंड एनालिसिस है। और फिर हमें इन सब से जानकारी मिल जाती है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार किन खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। यानी अगर हमें पता लगता है कि जैसे बौद्ध धर्म है, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि यह इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाना है। और जब प्रश्न पूछा जाना है, अधिकांश जो मतलब इसका संभावनाएं हैं वो प्रश्न पूछे जाने की है, तो इसे और अच्छे से तैयार किया जाना चाहिए। तो यही था एक सामान्य सा अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एक सामान्य सा जो परिचय अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। अगर आप इसी प्रकार से और भी जानकारी चाहते हैं तो वो आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं कि 2013 से लेकर के और वर्तमान समय तक जो प्रेजेंट टाइम है, अभी तक जितने भी UPSC के CSC के जो पेपर हो चुके हैं प्री के, उन सभी को जो है इस YouTube चैनल पर डिस्कस किया जाएगा आगामी 20 तारीख से।
तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 2013 से लेकर के 2023 तक का पेपर हो चुका है और सभी पेपरों को, जैसे अभी हमने पिछले वाला ये पेपर ये किया था, ऐसे ही एक डिटेल्ड आंसर, डिटेल्ड रिव्यू के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जो कि आपको, मुझे लगता है कि हेल्पफुल तो होगा ही। तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।